पदा प्रभुपद श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा। जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गोविंद साहब महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम एक बार फिर से। जब तक सभी और ज्वाइन करते हैं तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। एक बार सभी क्लियर कर दीजिए, वॉइस क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् साराललिता श्रीविश्वनाथांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री विश्वानि देवी वेदाय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विद्या निधायिने प्रवीण माधुर्यचल प्रेमाद्यशूरूपनिधं भक्तिदाय श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमोस्तुते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपं वर्धापा सिद्धान्तदान्तारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपं गौरायते। गौराविर्भं भूमि संवेदना प्रिय वैष्णव सर्वं श्रीगणनाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतिषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्ते। सप्तगांसं गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंध्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवे सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। क्या हुआ, मैंने कहा था आज एक्स्ट्रा मेंबर ज्वाइन करने को, तो आज तो और कम हो गए सभी। अच्छा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी में जितनों को भी पॉसिबल हो, प्लीज आप आपकी वीडियो ऑन कर लो, ताकि मुझे भी आप सभी के अ, सुंदर सुंदर के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। वरना ऐसे अकेले लगता है कि बस दीवार से ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली दर्शन है पवित्र करो ए तुम्हारे गुण, ये वैष्णव वंदना में है। तो पवित्र कैसे हुआ मेरा आप लोगों का दर्शन, जैसे मैंने फर्स्ट डे आप लोग का दर्शन किया, तो पवित्र कैसे हुआ? मैं जब फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ रहा था, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक कंप्लीट की, उसके बाद ये था कि एक बार फिर से खत्म करेंगे। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक बुक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद दोबारा सोचो पढ़ रहा तो फिर मेरे से होता नहीं। बट आप सबके सानिध्य में मैं दोबारा बुक को रिलीज कर रहा हूँ, और कई सारी नई चीजें फिर से सीखने को मिल रही है। कई सारी इंस्ट्रक्शंस नए मुझे आज फिर मिली जब मैं दोबारा बुक रिवाइव कर रहा था। ओके, तो जिसको पॉसिबल आप प्लीज आपकी कैमरा ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लीजिए। और अब पॉसिबल हो ट्राई करिएगा कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर साथ बैठे, क्योंकि इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो
फिर बीच में हम 5% ही हमें याद रहता कि हमने आज कितना पढ़ा। उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं या काफी ज्यादा माइंड सीडिंग होते हैं। तो आप उसको नोट भी कर सकते हो, या महाराज के कोई पास टाइम या कोई इंस्ट्रक्शन अच्छा लगा तो आप उसको नोट कर सकते हो। तो आप साथ लेकर बैठ सकते हो। बाकी जैसे ग्रुप पर आप फीडबैक देते हो, रिप्लाई करते हो, तो उसके फीडबैक की जगह आप मुझे वो इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर सकते हो ग्रुप पे, ताकि मैं एक्चुअली फिर से रिवाइज कर सकूँ उन सब चीज़ों को, उन पॉइंट्स को। हरे कृष्णा। यश प्रभु स्क्रीन शेयर कर देंगे। हरि बोल। प्रभु थोड़ा जूम कर दिए ताकि सभी को क्लियरली विजिबल हो। हरि बोल। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर 3, त्रिदंडी संन्यास। मैंने पहले भी लास्ट सेशन में बताया था। अच्छा, किसी को रिमेम्बर हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा? कोई भी एक, एक दो जो भी आपको पॉइंट रिमेम्बर हो, कोई भी अपना माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में बता सकता है कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा क्या था। एक्चुअली काफी नए डिवोटीज भी आए हैं, और जो पहले सेशन से थे वो थे आए भी नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लक्ष्य प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। नो प्रभु जी। ओके प्रभु। और किसी को याद है कि आप सभी कुछ कह रहे हैं? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु। Can you hear me? Hare Krishna. जी जी प्रभु, कंटिन्यू। Yeah, so some points I remember that Maharaj was in Hyderabad, and then one photographer from BBT came to take pics of Sri Radha Madan Mohan ji. And Maharaj felt very emotional while seeing that deities have to face that such a bright light, and their eyes might be hurting. And that one pastime we studied, and later in the last of the chapter, I think we studied about how Maharaj was practically very dedicated to instruction, to fulfill the instruction of his Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and he was ready to give up away everything for it. हरि बोल। सुंदर प्रभु। एनीवन एल्स? निकिता माता जी, आप थे शायद सेकंड में सेशन में, लास्ट सेशन में, लास्ट वीक सेशन में। नहीं, राघव प्रभु जी नहीं थे। अंजलि माता जी, काशिश माता जी, इफ यू रिमेम्बर एनी पॉइंट। अरे वाह। एक्चुअली लास्ट सेशन में हम देखे थे एक्चुअली में गुड फॉर्च्यून अराइज कैसे हुआ था महाराज का, कि महाराज वृंदावन गए, फिर उनको वहां पे शिला प्रभुपाद, जो प्रभुपाद हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, वो फॉर्चुनेटली क्या नाम है वृंदावन में अवेलेबल थे। फिर महाराज को फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, मतलब पहला हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा एक साथ मिल गया। फिर उसके बाद थर्ड इनिशिएशन भी थी ना, ईयर क्या नाम में बारी आ गई, क्योंकि महाराज लास्ट मतलब पहले भी जब श्रील प्रभुपाद से मिले थे, श्रील प्रभुपाद ने उन्हें डायरेक्टली कहा, आई विल गिव यू संन्यास। और फिर हमने 3 पॉइंट्स रिमेंबर, 3 पॉइंट्स याद किए थे जिस बेसिस पे महाराज गुरु का सिलेक्शन किए थे। किसी को 3 पॉइंट्स याद है? किसी को भी? सिर्फ 3 पॉइंट्स? चलिए बताते हैं। थ्री Yeah, पॉइंट्स ये थे, क्या नाम है? I जी think जी first प्रभु। was first was he should be a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and then second he should preach the Hare Krishna Mahamantra, chanting of Hare Krishna Mahamantra, and I think third was Bhagavata, is it? प्रभु, it was in Chaitanya Charitamrita and Bhagavad was concluded. Mr. Chaitanya Mahaprabhu and Bhagavad were in same point. Third point was my guru should know my heart, and that's how Prabhupada encountered Srila Prabhupada, Srila Bhagwan Swami Maharaj. That I will give a sannyas. Jai. And Prabhupada sent him Hyderabad and different service. Prabhupada gave him service to translate his book Back to Godhead magazine. He translated, and many other book Gaur Swami Maharaj translated.
ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं फिर से। अ, हरि बोल। Chapter 3, Tridandi Sannyas. In last sessions, we saw two sannyas were two initiations were already held. Now it's time for third initiation. Overcoming provision. आज का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग आज का भी रहेगा, तो ट्राई करिएगा सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, आप सभी आपका हैंड रेज कर दो जो भी रीड करना चाहता है, ताकि मैं उनका एक तरफ से नाम लेता चलूँ, ठीक है। हरि बोल। ओवरकमिंग प्रोविजंस। गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, Prabhupada sent Bhagavad Das, an American devotee, to come there with me. The property, the donated property was undeveloped jungle. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि दो डिवोटीज थे, मिस्टर एंड मिसेस कनुंगो, जिन्होंने शायद 10 एकड़ लैंड का नाम डोनेट किया था श्रील प्रभुपाद को। तो वहां पर प्रभुपाद ने गौर कुंज महाराज को क्या नाम है सेवा दी थी कि आप वहां पर वो टेम्पल बिल्ड करेंगे। एक्चुअली श्री प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज से कहा भी था कि यू विल टेक मी टू ओडिशा, क्योंकि प्रभुपाद तो जा नहीं रहे थे, क्योंकि उनके डिसाइपल्स जगन्नाथ टेम्पल में अलाउड नहीं थे, तो प्रभुपाद ने उड़ीसा जाना छोड़ दिया था। बट उन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज से कहा था कि यू विल टेक मी टू ओडिशा, टू पुरी। तो वहां पर प्रभुपाद एक अमेरिकन डिवोटी को भेजते हैं, भागवत दास महाराज। The donated property was undeveloped jungle. When Bhagavad Das saw it, he said, Gaur Govind, we cannot stay here. I am in broad daylight. People will kill us here. No one will help us. Let us go back. I said, how can you say that? Prabhupada has ordered us. You may go back, but I will not. At that time, I was a brahmachari. Prabhupada had not given me sannyas yet. Bhagavad Das insisted, no, a brahmachari cannot stay alone. I will not allow it. He compelled me to go back. A great festival was going on in Hyderabad, and Prabhupada was there. We went by special train from Howrah to Hyderabad. When I met Srila Prabhupada, I told him everything. Then I requested Prabhupada to give me sannyas, and that I could stay alone and not be threatened. Prabhupada said, all right, this coming Ram Navami, we are going to open a Vrindavan temple. श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो कि इस्कॉन वृंदावन है, वो उस टाइम उसका इनॉग्रेशन होने वाला था। आई विल गिव यू संन्यास देयर। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें वहां संन्यास दूंगा। लास्ट सेशन में भी देखा था, प्रभुपाद ने पहले कुछ डिवोटीज के साथ क्या नाम महाराज को भेजा था टेम्पल बिल्ड करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो अब उनके पास सिर्फ इंग्लिश में बुक थी, और उस टाइम उड़ीसा में लोगों को इंग्लिश ज्यादा आती नहीं थी। तो जब वो कुछ बुक्स प्रीच करते तो क्या नाम है डिवोटीज को इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनको ओडिया चाहिए थी। तो महाराज को एक ये पॉइंट खला। फिर महाराज को दूसरा पॉइंट ये खला कि बीइंग अ ब्रह्मचारी ही कांट स्टे देयर, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन की थी, क्योंकि उन्होंने सेंड मतलब भेजा था। एंड भागवत दास प्रभुपाद मतलब उनके साथ कई डिवोटीज थे जिन्होंने कहा बोला कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, वरना लोग हमें मार डालेंगे, क्योंकि जंगल था पहले वहां पे। इन अप्रैल 1975, आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। In April of 1975, less than 8 months after Gaur Govind Das met his spiritual master, सिर्फ 8 महीने के अंदर श्री प्रभुपाद gave him sannyas at opening of Sri Krishna Balram Mandir in Vrindavan. Bhaktivedanta Bhagavad Swami. We went by train to Hyderabad to see Gaur Govind Das. Hyderabad to see Srila Prabhupada. Prabhupada saw us there and he called Gaur Govind Das over and said, why are you here? He told Gaur Govind to come and see him next day to explain. The next morning he went to Srila Prabhupada's room and Gaur Govind explained the purpose of our visit. Then quite unexpectedly, Gaur Govind turned to Prabhupada and said, Prabhupada, I want to take sannyas. Prabhupada looked at him. There were two or three. Prabhupada looked at him. There were 2 or 3 sannyasis as well as GVCs in the room. Some big devotees at that time, many of the leaders were against new Indian devotees taking sannyas. तो शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज को भी 8 महीने भी नहीं हुए थे इस्कॉन में आए हुए, एंड महाराज इंसिस्टेड कि मुझे संन्यास लेना है। He said Prabhupada, and Prabhupada had already said I will give you sannyas. महाराज घर से निकले भी थे संन्यास लेने के लिए। So again he said Srila Prabhupada, I want to take sannyas. तो प्रभुपाद said, so you want to take sannyas?
ये पॉइंट नोट करने वाला है, आप सभी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रभु थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु। सो यू वांट टू टेक संन्यास, लेट मी टेल यू व्हाट इट मींस टू टेक संन्यास। प्रभुपाद एक्सप्लेन्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ सन्यासी। पहला क्वालिफिकेशन, अ सन्यासी कैन नेवर हैव एनी सेक्स डिजायर, कोई भी काम वासना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। Should second point, he should never think of women even for a second. Third point, a sannyasi is fearless. He will go anywhere to preach, no matter how dangerous it is. Like हमारे कुछ डिवोटीज अलग अलग जगहों पर प्रीच करके कितनी बार अभी जल्दी क्या नाम है शीला भक्ति विकास स्वामी महाराज, वो शायद रशिया गए थे प्रीच करने के लिए, तो उनको जेल में क्या नाम है कैद कर दिया गया था उस टाइम पहले, शायद साल भर पहले। तो बट दे वर फियरलेस, दे वर बोल्ड दैट आई हैव टू प्रीच द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद। They were sannyasi because they're sannyasi. Prabhupada have already instructed them. He will go anywhere to preach, no matter how dangerous it is. A sannyasi never think he is alone, but always know that Krishna and Guru is with him, are with him. Very good. Agam Prabhuji, Yeah. continue Prabhu. After Prabhupada had explained all these things, he just looked at Gaur Govinda and said, "Now do you understand?" Gaur Govind said, "Yes." Then Prabhupada said, "Okay, let's take prasadam." And that was it. Prabhupada never said yes or no. Then I remember going into the secretary's room where all the sannyasis and GBCs had gathered. They were all saying, "Did Prabhupada say yes or did he say no? We don't understand." Gaur Govind Das arrived in Vrindavan on 7th April. On the 20th, he attended the festival for opening of Krishna Balaram Mandir. That day he wrote in his diary, "This servant came to Vrindavan on the order of Sri Guru to take sannyas initiation." His next diary entry was on 23rd. Yeah, Prabhuji, please scroll. Yes, Prabhu. श्रीला महाराज का फोटो है जब महाराज संन्यास ले चुके थे, वो जस्ट उसके कुछ दिन बाद का है। मैं इसको अभी ग्रुप पे क्लियर फोटो इसका शेयर करता हूँ। जी प्रभु। महाराज Shall I अब continue? डायरी एंट्री लिखे हैं। प्रभु एक मिनट। अब महाराज यहाँ श्री महाराज यहाँ गौरव ऑन 20 कृष्ण बलराम मंदिर 20 अप्रैल को ओपनिंग थी, महाराज ने वो अटेंड किया। फिर महाराज की नेक्स्ट डायरी एंट्री थी 23 को। किसी को याद है महाराज डायरी किसको लिख रहे थे? तो महाराज वाज राइटिंग डायरी। महाराज की रोज हैबिट थी, वो डायरी लिखते थे। His beloved deities Gopal ji. हरि बोल। जी प्रभु। तो महाराज फिर यहाँ पर भी डायरी लिखे हैं। प्रभु कंटिन्यू। अगम प्रभु। On this day, the servant accepted sannyas initiation. He took Tiranda and offered his body, mind, word, self, and everything to Shri Krishna. Everything belonged to Lord. Let the Supreme Lord Krishna give this servant transcendental knowledge, devotion, and strength. May this life be engaged in your service with bliss and transcendental love. At the time of sannyas initiation, Srila Prabhupada gave me the name Gaur Govind Das Goswami. अरे बोल। महाराज यहाँ डायरी लिखते हैं कि महाराज he took Tridanda and offered his mind, body, inwards, and self, मनसा कर्मणा वाचा, और खुद को एवरीथिंग टू श्री कृष्णा, और श्री प्रभुपाद को उन्होंने समर्पण कर दिया। एक्चुअली श्री कृष्णा संन्यास के बाद ही रेनुस्टेटेड एवरीथिंग, सो इस कंप्लीटली हिमसेल्फ, मतलब खुद को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया भगवान को। Now he belongs only to Krishna. Everything belongs to Lord. Let the Supreme Lord Krishna give this servant transcendental knowledge, devotion, and strength. May this life be engaged in your service. May this life be engaged in your service. गोपाल जी को करते एड्रेस करके बोलते हैं, may this life be engaged in your service with bliss, transcendental love. At that time, sannyas initiation, Srila Prabhupada gave the name Gaur Govind Das Goswami. Srila Prabhupada ने नाम दिया संन्यास इनिशिएशन, संन्यास दीक्षा पे
गौर गोविंद दास गोस्वामी, श्री श्री गौर गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। महाराज का निश्चय संन्यास दीक्षा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट डिवोटी लक्ष्य प्रभु। जी प्रभु जी। During the festival in Vrindavan, is my voice audible? जी प्रभु। During the festival in Vrindavan, Tripurari Das, a leading book distributor and preacher from America, took sannyas from Srila Prabhupada. Tripurari Swami says, Gaur Govind Maharaj took sannyas in an unusual way. He received his sannyas dand, mantra and cloth privately from Prabhupada in his quarters with no ceremony at all. This occurred either the day before or the day after I received my sannyas. A resolution a resolution had been passed that year by the GBC that no one could take sannyas until first being recommended by them and then being observed for at least 1 year. That resolution was approved by Srila Prabhupada. But obviously, Srila Prabhupada saw something in Gaur Govind Maharaj and disregarded this newly passed resolution. हरि बोल। त्रिपुरारी स्वामी महाराज यहाँ पर बताते हैं कि श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज का इंडिसिशन बहुत ही अनयूजुअल है। मतलब जैसे होता है कि एक समारोह होता है, कई लोग रहते हैं, फेस्ट होता है, तो उस तरह महाराज का इनिशिएशन नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने पर्सनली महाराज को बुला के अपने क्वार्टर में क्या नाम इनिशिएशन दिया था। और महाराज त्रिपुरारी स्वामी महाराज को ये भी नहीं पता कि उनसे पहले हुआ या उनसे बाद हुआ है, बट इतना पता है कि प्रभुपाद ने संन्यास झंडा और संन्यास क्लॉथ का नाम है प्रभुपाद महाराज को बुला के अपने क्वार्टर में दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बाय जीबीसी दैट ईयर दैट नो वन कुड टेक संन्यास अंटिल फर्स्ट बीइंग रिकमेंडेड बाय देम। दैट ईयर मतलब जैसे जीबीसी की फाइनल मीटिंग होती है गौर पूर्णिमा को, मायापुर में गौर पूर्णिमा को कोई जीबीसी की मीटिंग होती है, तो एवरी जीबीसी मेंबर और शिला प्रभुपाद उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल मतलब प्रेजेंट थे। तो जब ये रेजोल्यूशन पास हो तो प्रभुपाद ने खुद उस पर साइन किया। बट गौर रामनवमी आती गौर पूर्णिमा के बाद, तो आफ्टर कमिंग मतलब कुछ दिन में ही प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज के लिए रेजोल्यूशन डिसरिगार्ड कर दिया, उनके लिए नहीं रखा ये। माइट वी हैव सीन समथिंग यूनिक इन हिम। सो ये रेजोल्यूशन उनके लिए नहीं था। रेजोल्यूशन ये था कि पहले जीबीसी इनको रिकमेंड करेगी, जो भी संन्यास लेना चाहता है जीबीसी इनको रिकमेंड करेगी संन्यास लेने के लिए या देने के लिए। और फिर वो संन्यास कब ले सकते हैं, जब एक साल जीबीसी उनको अंदर अपने एक तरीके से कस्टडी में रखेगी, उन पे सारी निगरानी रखेगी, उनकी एक्टिविटी पे, उनकी साधना पे, सब पे, प्रीचिंग पे, सब पे निगरानी रखेगी। उसके बाद वो रिकमेंड करेगी हाँ ये संन्यास लेने के लिए एलिजिबल है। बट प्रभुपाद ने वो रेजोल्यूशन तोड़ दिया गौर गोविंद स्वामी, और किसी डिसाइबल के लिए प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, बट श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज के लिए उन्होंने ये रेजोल्यूशन तोड़ दिया। जो भी कुछ दिन पहले क्या नाम है बना था, मतलब 10-15 दिन भी मुश्किल से हुए होंगे। गौर पूर्णिमा और रामनवमी, मतलब सिर्फ गौर पूर्णिमा से 9 दिन बाकी, 10 दिन भी नहीं हुए थे। ओके, हम 9:55 8:55 पे भी एक लिंक शेयर कर देंगे, तो आप सभी उधर ज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड लिंक रहेगा सेशन का। कोई और रीड करिए। निकिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सम डिवोटी से रीड करूं। जी माता जी। Some devotees were surprised when they heard about Prabhupada giving sannyas so quickly to Gaur Govind Maharaj. Bhaktivedanta Bhagavad Swami. After he took sannyas, many sannyasis and GBCs starting complaining. How has he taken sannyas? He is a new. When Gaur Govind Maharaj came हरे out कृष्णा to माता जी। Srila Prabhupada house,
हरे कृष्णा माता जी, आपकी हरे वॉइस कृष्णा क्रैक हो गई। प्रभु। हम फिर से रीड करते हैं, फिर नेक्स्ट डिवोटी तब तक हैंड रेस कर दीजिए जो रीड कर पाएगा। Some devotees were surprised when they heard about Prabhupada's giving sannyas so quickly to Gaur Govind Maharaj. तो कई सारे सन्यासी थे जिनको मतलब थोड़ा सा भी विल्टर हुए, अरे महाराज को भी आए 8 महीने भी नहीं और उनको क्या नाम है सन्यास मिल गया, और यहाँ कितने दिन से हम रगड़ रहे हैं। तो आफ्टर ही टुक सन्यास many sannyasis जीवसी स्टार्टेड कंप्लेनिंग। कंप्लेन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कहीं इनका भी फॉल डाउन हो गया या कुछ भी हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नाम है, जैसे ऑलरेडी इस्कॉन से कितने लोग एनपीएस रखते हैं, एनपीएस है, तो फिर एक नाम खराब, नेम फेम खराब हो गया इस्कॉन का। नेम फेम मतलब इन द सेंस कि प्रीचिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो खराब होने मेंटेन करने के लिए जीवीसी ने क्या नाम है, इस जीवीसी थोड़ा सा मतलब अपसेट हुए कि ऐसे इतनी जल्दी जल्दी क्या थी क्या नाम संन्यास देने की महाराज को। हाउ हैज ही टेकन संन्यास, ही इज अ न्यू मैन। अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा था क्या नाम है, एक डिवोटी ने उनको क्या नाम है महाराज को मेंशन करने के बाद दैट न्यू बॉय, प्रभुपाद ने उनको डांटते हुए बोला ही इज नॉट अ न्यू बॉय, ही इज एट द एज ऑफ योर फादर। तुम्हारे पिता के पिता की उम्र का है, बॉय नहीं, लड़का नहीं है। फिर अभी प्रभुपाद देखेगा ना महाराज की साइड लेके कहते हैं ही इज अ न्यू मैन, देन प्रभुपाद टोल्ड हिम ही इज अ डिवोटी फ्रॉम बर्थ, वो बचपन से ही भक्त है और जन्म से ही भक्त है। यू आर न्यू मैन, तुम अभी नए आए हो। दैवी शक्ति देवीदासी माता जी रिमेम्बरिंग Okay. श्लोक। One day in Vrindavan, just after the grand opening of Krishna Balaram Mandir, I was standing in front of the temple when Gaur Govind Maharaj came out from Srila Prabhupada's house. We never really spoken before, but we had a few exchanges and had seen each other many times. He came over to me just bubbling with happiness and joy. He said, Prabhupada just told me that I should go to Odisha and preach there. He seemed like he was ready to run out the gate and start that very minute. I was so happy for him that Prabhupada had given him that lifetime mission that I asked him to wait for 1 minute. I ran and got a small container of um, Radha Kund water I had and gave it to him so that he would be inspired to always remember Vrindavan. I never saw him again after that. As far as I know, he never came again to Vrindavan. हरि बोल। यहाँ पर देख रहे हैं हाउ गुड फॉर्च्यून अराइजेस। महाराज नेवर वांटेड टू लीव हिज गोपाल जी, he was always he always wanted to remain close to him. And Prabhupada and Mataji कह रही like Prabhupada gave him lifetime mission, they had to stay in Odisha। महाराज इतने खुश थे, क्या नाम है कि मुझे जाकर वहां प्रीच करना है। महाराज बहुत खुश थे प्रीच करने के लिए उस टाइम। एक्चुअली यहाँ देखते हैं माता जी एक इस छोटे से बॉटल में कंटेनर में राधा कुंड का जल देते हैं सो दैट ही वुड बी इंस्पायर्ड टू ऑलवेज रिमेम्बर वृंदावन। हम में से कई डिवोटीज जाते भी हैं वृंदावन और वहां की रज लेके आते हैं, वहां से कुछ भी लेकर आते हैं, तो उसका मोटो क्या होता है लाने का, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसको रखते तो है अपने पास, लेकिन वो ले आए तो हम भी ले आए, रज ले आए या जल ले आए, उसका मोटो ये होना चाहिए कि सो दैट ऑलवेज वी कीप रिमेम्बरिंग वृंदावन, ऑलवेज वी कीप remembering the pastimes of Vrindavan, keep remembering Hare Krishna Mahamantra, keep remembering Sri Krishna Balaram Mandir, keep remembering Srila Prabhupada, his sacrifice in Radha Damodar Mandir, and मैं सब कुछ वृंदावन सब कुछ श्रीला प्रभुपाद से रिलेटेड हमें रिमेम्बर याद रखना चाहिए हमेशा। कुछ भी पास टाइम अभी, लेकिन हमेशा अगर वो अपने साथ ला रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि व्हाट फॉर व्हाट पर्पस वी आर ब्रिंगिंग थिंग। नेक्स्ट डिवोटी यश आयुष प्रभु, आयुष प्रभु। Hare Krishna, bro. हरे कृष्ण। Tejas Das, the first time I met Maharaj was in Vrindavan. Just after बस he मैं took खाया था। sannyas, he looked so healthy, joyful, and radiant. He was हरे very कृष्ण। energetic. हरे कृष्ण। Yes, bro. निकिता माता जी प्लीज आपका ऑडियो ऑफ करेंगे, निकिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी सॉरी प्रभु प्रभु जी। कंटिन्यू। He looked so healthy, joyful, and radiant. He was very energetic, very personal, and direct. He had a very funny and heartwarming laugh. Hearing it made you feel happy. He asked me about my service and invited me to come to Odisha. On the evening of 23rd April, the day after he took sannyas from Srila Prabhupada, Gaur Gobind Swami left Vrindavan by train and on the order of his spiritual master journeyed to Hyderabad. हरे कृष्ण।
फिर नेक्स्ट वही पड़ेगा, ट्रांसलेटिंग इन हैदराबाद, दीपा माता जी। धनाक्षी माता जी, दीपा माता जी। आप लोग प्लीज हैंड रेज कर दो ना, जो भी रिसेंटली रीड करना चाह रहा है। हरे कृष्ण। अच्छा, मैं रीड करता हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्या नाम है, जो भी इसको रीड करना है, आप हैंड रेज कर दो आपका। ठीक। Translating in Hyderabad. Gaur Govind Swami's next diary entry was on 26th. महाराज ने 23rd को क्या नाम है, गोपाल जी को मैसेज किया कि मैंने संन्यास ले लिया है। आई हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड मनसा कर्मणा वाचा, आई हैव सरेंडर्ड टू यू। नाउ महाराज की नेक्स्ट डायरी 26 को। Reached Hyderabad and went to press to do some proofreading and Hindi translation. Sorry, Ashravu. We'll continue again. Reached Hyderabad and went to press to do some proofreading and of the Hindi translation of Upanishad. In the evening, by the mercy of Shri Guru and Gauranga, a little Bhagavad Gita discourse was given. Whatever was prompted in the heart of the servant, he spoke that much only. Nothing belongs to the servant. Everything is utilized for the service of Supreme Lord Krishna. May the Lord give us unbroken divine love and mood of service. फिर यहाँ पासु घोष दास महाराज को रिमेम्बर करते हैं। When I met Gaur Govind Maharaj in Hyderabad, he struck me a quite serious devotee. Very serious devotee. He was older by 10 years old, so that almost all of us. And he engaged in frivolous talk. Aside from the temple programs, he generally kept to his room, where he was engaged in translating. Sometimes we went past when we passed his door, we could hear him chanting japa inside and crying in a piteous way. At that time in our society, we didn't know anyone who cried while they chanted. अब तक डिवोटीज को सिर्फ यही मालूम था, तो शीला प्रभुपाद ने क्राई किया था। शीला प्रभुपाद रो रहे थे इस्कॉन शुरू करने से पहले, या उन्होंने पहली बार देखा गौर गोविंद स्वामी महाराज को जो चैंट करते हुए रो रहे हैं। The devotees but didn't know what to make of it. The following are the few of Gaur Govind Swami's personal diary entries. Time in Hyderabad. जब महाराज, ये पढ़ेगा बहुत ही सुंदर है। जब महाराज हैदराबाद में थे तो डायरी एंट्री लिख रहे थे कुछ दिन का। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? अंजलि माता जी। हरे कृष्णा। पुलकित माता जी, अंजलि माता जी, आप में से कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। एक एक पैराग्राफ सभी रीड करेगा, मतलब एक डायरी एंट्री, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है? प्रभु जी ऊपर कीजिए। यश प्रभु थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और जी प्रभु। हरे कृष्ण। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, जी Prabhu. बोलिए। 29th April. The members of Krishna Consciousness Society should fully realize and practice in their daily life the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu as found in his Shishastaka prayers. Otherwise, this movement will not be able to maintain its purity and sanctity. O devotees, the original purpose of
Sri Chaitanya Mahaprabhu was to chant the holy name of Sri Krishna. Everything can be accomplished by this. It will purify our hearts and mind. It will cleanse the dirt that has accumulated life after life and will transform a Vaishnav into a pure devotee. Every Vaishnav should try to understand the Shastaka clearly and develop unlimited faith and affection for the holy name. Only then will this movement be successful. However, many people don't understand this point. हरे कृष्णा। हमारा श्री प्रभुपाद ने हम लोग को रिकमेंड किया है कि हमें शिक्षाष्टक पे डेली रिसाइट करना चाहिए, और सिर्फ रिसाइट नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम उसके मीनिंग पर मेडिटेट नहीं करेंगे। अगर हमें अपनी भक्ति को सुदृढ़ करनी है, अगर परफेक्ट रखनी है, तो महाप्रभु जितने मतलब आठों प्रेयर्स हैं, शिक्षाष्टक हैं, जो शिक्षाएं हैं, आठों शिक्षाएं हैं, उस पर हमें डेली मतलब जितना पॉसिबल हो सके उस पर क्या नाम है वर्क करना चाहिए किस तरह से, जो ही महाराज चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाएं दी हैं शिक्षाष्टक के रूप में। मतलब डेली हमें पढ़ना ही चाहिए, उसे क्या नाम है, उसे एक भी दिन हमें ऐसा ना हो कि हम छोड़ रहे हैं। अगर आज हमने पहला पढ़ा तो फिर हमें चेत दर्पण मार्जनम नवदम्बि, तो हमें उस पर क्या नाम है आज मेडिटेट करना है। आज अगर हम अ, सदा विरत श्री कृष्ण सर की संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें उस पर क्या नाम है सिंसियरली एक्चुअली क्या नाम है, इस पे अगर लेक्चर हो तो लेक्चर हमें जितना हो सके उस पर मेडिटेट करना चाहिए, सुनना चाहिए। मेडिटेट मतलब इन द सेंस कि हमें सोच दिमाग में वो चलना चाहिए, हमारे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें उससे रिलेट करना चाहिए कि अब उस पे उससे क्या नाम है मर्ज कर रहा है कि नहीं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, सेकेंड डायरी एंट्री, अनु माता जी। हरे कृष्णा, अनु माता जी। आई थॉट आज मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो बट आज तो और कम हो गए जी। चलिए हम रीड करते हैं। Fourth May, please give this servant a suitable friend, by the association of whom this servant will render proper service and thus will relish Anand and Prem for Krishna. Let your sweets be full. Let your sweet will be fulfilled. गोपाल जी को महाराज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक मित्र दो, एक ऐसा सखा साथी दो जिसे क्या नाम है। एक्चुअली मैं सभी से ये अक्सर कहता रहता हूँ, मतलब कई सारी डिवोटीज मैंने भी कह चुका है, जब मेरे जो सीनियर्स उन्होंने भी मुझसे कहा था तो मैं हमेशा वही चीज बोलते रहता हूँ। आपके पास एक ऐसा फ्रेंड अगर डिवोशनल लाइन में है आप, या मतलब भक्ति में है आप, आपके पास एक ऐसा फ्रेंड जरूर होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ whom you are like a glass of water। ऐसे पानी के ग्लास में कुछ भी दिस साइड टू दैट साइड का नाम क्लियरली विजिबल होता है। कुछ भी इम्प्योरिटी है तो वो भी क्लियरली विजिबल होती है, उससे आपका कुछ भी छिपा नहीं है। तो ऐसा फ्रेंड, ऐसा डिवोटी फ्रेंड जो आपको, हाँ गलत है तो क्या नाम जैसे इम्प्योरिटी कुछ आती है तो उसको निकाल सके, तो ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में हमेशा मतलब डिवोशनल लाइन में, डिवोशनल लाइफ में, भक्ति लाइफ में हमेशा होना चाहिए, जो आपको गाइड भी करे, ना कि सिर्फ देखे, ना कि सिर्फ जाने, बट हमेशा गाइड करते रहे। अ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दया करो दया करो चैतन्य प्रभु, जो क्या नाम कीर्तन उनका, दया करो आचार्य श्रीनिवास, दया करो, मुझे याद नहीं आ रहा है। दया करो श्री आचार्य श्रीनिवासा। उनके एक फ्रेंड, हाँ रामचंद्रन, उनके एक फ्रेंड होते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के, जो उनका संग मांगते हैं, उनका एसोसिएशन मांगते हैं, उनका उनका गाइडेंस मांगते हैं, सीख करते हैं। दया करो श्री आचार्य श्रीनिवास आचार्य से वो उनसे उनका एसोसिएशन मांगते हैं। उनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं श्री रामचंद्रन कविराज, नहीं नहीं, दया करो मोरे तो कीर्तन है, मतलब जो उसमें एक लास्ट वाला पैरा है, लास्ट स्टैंड है, दया करो आचार्य श्रीनिवास रामानंद संगा मांगे नरोत्तम दासा। नरोत्तम दास ठाकुर श्री रामानंदन चक्रवर्ती का क्या नाम है वो मांग रहे हैं, क्या नाम एसोसिएशन। ये डायरी एंट्री मुझे भी काफी अच्छी लगती थी। बाकी मैं इसे कह रहा हूँ कि आप लोग की लाइफ में एक ऐसा डिवोटी फ्रेंड हमेशा होना चाहिए जिसके जिसके सामने आप ऐसा ग्लास ऑफ वाटर हो,
सीनियर हो, आपसे सिंसियर हो, ऐसा हो। ऐसा नहीं कि आप बस बन गए डिवोटी फ्रेंड फिर प्रजल्पा ही हो रही है, भक्ति का कुछ नहीं हो रहा, बस प्रजल्पा हो रही है। हरे कृष्णा। 6th में एंट्री, 4th में की थी, अभी 6th में की एंट्री है। डियर गोपाल, in whatever conditions, whatever place you have kept me, in that place, that condition, please accept whatever service this servant is rendering. Please accept all the service and give this servant to prem. Prem, I have no other desire. मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, whether you slay me or protect me, I am always your eternal servant. आपका हमेशा नित्य दास रहूंगा। अब आप मारो भी राखो, आप मुझे मारो या तारो या मारो, जो आपकी इच्छा हो। 8th में निकिता माता जी, हरे कृष्ण जी माता जी। Dear Srila Prabhupada, I don't know how to repay my debt to you. I have no ability to serve you or satisfy you. I have no knowledge, no intelligence, no strength of mind, and no energy. You are my only strength, my only energy, my only knowledge, and my only intelligence, etc. Uh, I am just an instrument in your hands. Kindly utilize me. Please give me Seva Adhikari, qualification for service. स्क्रॉल हो गया शायद नीचे, so that I can eternally serve you with prem. हरि बोल। एक्चुअली जो कीर्तन शिला भक्ति विनोद ठाकुर के बाद भक्ति विनोद ठाकुर का कि मानस देह गेह वाला, उस पर आप उसके मीनिंग्स पढ़ो। मानस देह गेह जो किछु मोर, इसमें से 2-3 तो डायरी एंट्री महाराज वैसे ही लिख रहे हैं, आई हैव नो क्वालिफिकेशन। भगवान आपने मुझे मनुष्य देह तो दे दिया, लेकिन मेरा जो कुछ भी है मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, कंप्लीटली सरेंडर कर रहा हूँ। मतलब वो कीर्तन आप पढ़ो, उसकी मीनिंग पढ़ो, फिर अगेन कीर्तन पढ़ो। हरे कृष्ण। 1 मिनट। हरे कृष्ण, क्षमा करिएगा महाराज। देखिए आप अभी श्रील प्रभुपाद को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, और आउट ऑफ ह्यूमिलिटी महाराज कितना ज्यादा श्रील प्रभुपाद को प्रे कर रहे हैं। हम प्रे कर पाते हैं श्रील प्रभुपाद को रोज? हम कहते तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। उस ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद का मतलब क्या होता है मालूम भी है हमें? ये श्रील प्रभुपाद की जय, लेकिन उसका मतलब भी, उस जय का मतलब क्या हो? श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद तब सक्सेसफुल है जब हम श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा 16 राउंड्स डेली। 16 राउंड्स मतलब 16 राउंड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद ने बोला फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए। प्रभुपाद ने कहा रीड माई बुक्स डेली, एटलीस्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, लेकिन पढ़ना जरूर है, छूटना चाहिए एक भी दिन। हियरिंग चैंटिंग डेली होनी चाहिए, एक ही दिन भी छूटना नहीं चाहिए। दैट्स, तब वो ऑल टू कृष्ण शिला प्रभुपाद का सक्सेस है कि एक भी दिन छूट नहीं रहा मेरा, हमारा। हम शिला प्रभुपाद का ऑल टू कृष्ण शिला प्रभुपाद मुखे बोले तो कर देते हैं, लेकिन अंदर से वो नहीं आता हमारा, कि अंदर से हम थैंकफुल है शिला प्रभुपाद के। कभी कभी आप लोग तो कर दोगे, मेरे अंदर से कभी नहीं आता कि हाँ आई एम थैंकफुल टू शिला प्रभुपाद, सच में आई एम थैंकफुल टू शिला प्रभुपाद। प्रे करिए मेरे लिए भी ऐसा हो सके। हरे कृष्ण। 14th में आयुष प्रभु। Yes, Prabhu. 14th May, by the mercy of Gopal, the day was spent at the Sri Sri Radha Madan Mohan temple in Hyderabad. Prabhu, you know what this servant has done. Give me unlimited Krishna Prem and Anand. Please grant me a suitable atmosphere, associates, and friends, by whose company this servant will render you service. O Lord, by your mercy, very tasty prasadam is available and bodily comforts are available. But where are Prem and Anand? Where are true friends, intimate associates, and Yes, Prabhu, please scroll down. नहीं नहीं प्रभु, हाँ थोड़ा सा और पढ़ना, एक लाइन है। And pure जी devotees that really want
that this servant really wants. वेरी गुड। यहाँ पर भी महाराज देखिए क्या नाम है, अपने गोपाल जी को प्रे कर रहे हैं, श्री राधा मदन मोहन को प्रे कर रहे हैं कि एक ऐसा फ्रेंड भेजिए टू whom in front of whom I am like a glass of water, जिनके साथ हमारी मेरी भक्ति, और क्या नाम है, आप ऐसे महाजनों को देखेंगे कि उनके लाइफ में ऐसे ना ऐसे क्या नाम है डिवोटीज फ्रेंड्स होते ही हैं। श्री तमाल कृष्ण महाराज को ले लीजिए, विष्णु जय महाराज वॉज क्लोज फ्रेंड टू तमाल कृष्ण महाराज, उनकी फोटो भी है, बहुत सुंदर है, देखेंगे तो अच्छा लगेगा। शीला राधानाथ स्वामी महाराज को ले लीजिए, भक्ति तीर्थ महाराज एंड राधानाथ महाराज वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ऐसे शीला गुरु गोविंद स्वामी महाराज वॉज ऑल्सो सीकिंग फॉर अ फ्रेंड दैट टाइम। आज के लिए यही रखते हैं, कल से नया टॉपिक शुरू मतलब टॉप अभी चैप्टर वही है, बट यहाँ पर बहुत ही मीठी झोंक थी, मीठी मतलब कन्वर्सेशन है महाराज और प्रभुपाद के बीच, वो कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, अ, कोई सजेशन हो, आप प्लीज दे सकते हो।